अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और कुछ देर कबल यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ के केस की समाअत हुई थी। आज इस केस की जो है कुछ दिलचस्प रिमार्क्स भी हैं और इसके साथ साथ जो अदालत के अंदर और बाहर क्या होता रहा, इसकी कार्रवाई की तफसीलात हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज तकरीबन 5 साल बाद जो है वो नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान की अदालतों में जो है वो आए और इससे कबल भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते थे, लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो छोटी थी, ये खासी बड़ी अदालत थी। लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे और साथ साथ जो यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप थी, जिसमें अंजुम वकील खान थे, तारिक फजल चौधरी थे, उसके साथ साथ जो उनके साथ जो मेन लीडरशिप आई हुई थी, जिसमें इसहाक डार साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, परवेज़ रशीद साहब थे जो कि उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, वो लोग भी उनके हमरा थे और काफ़ी बड़ी तादाद में आए। और यहाँ पर जो कोर्ट रूम था उसके बाहर काफ़ी भगदड़ भी मची और यहाँ पर एक मौका तो ऐसा भी आया कि इस तरह से लग रहा था कि जैसे कोई जो यहाँ पर जो उनके ग्रुप्स हैं अदालत के बाहर, उनमें कोई गिलगित से कुछ लोग आए थे, उनकी आपस में भी लड़ाई हो गई, ताहम बाद में फिर सुलह सफाई भी हो गई। और फिर जब आज जो केस की जब समाअत हुई है तो उसमें बड़ी जो दिलचस्प बातें हुई। एक तो ये कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये उस बेंच में भी शामिल थे जिन्होंने 2018 में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है जमानत पर रिहा किया था जब उनको सजा हुई थी एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में। तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है जब आज उन्होंने नैब की बातें सुनी, नैब से जब उन्होंने पूछा, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर भी जो है वो पेश हुए थे, उनसे जब उन्होंने पूछा कि बताएं कि क्या इनको आप गिरफ्तार करना चाहते हो, उन्होंने कहा हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। और जब ये उनकी स्टेटमेंट आई तो फिर उनसे कहा कि आप बताएं कि क्या इनके खिलाफ कोई करप्शन की एलिगेशन है, तो उन्होंने कहा जी वो अदालत के फैसले में कुछ लिखा हुआ है वो हमने आपको बताएंगे। आजम नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने कहा कि अदालती फैसले में एक किस्म का नवाज शरीफ जो है उनको एक्विट कर दिया गया है, उनको बरी उज़्ज़मा करार दे दिया गया है। करप्शन के इल्ज़ामात अदालत के फैसले जो मरियम नवाज की एक्विटल के बरियत के ऊपर जो आए थे, जो फैसला था उसमें जो थे, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको अदालत ने ये अपने फैसले में लिखा है कि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो हम ये रूटीन की कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो बड़े हैरान भी नजर आए और उन्होंने कहा कि ये मैं 5 साल पहले जब मैं नैब को देखता था तो उस वक्त तो जब इनकी बेल पर बात हो रही थी तो बहस बहुत ज़्यादा की जा रही थी और नैब ये कह तो साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ था, सरगर्म था बल्कि, कि मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा शायद कोई करप्ट इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन अब जो है सूरत हाल जो है बिल्कुल बदली हुई है। तो अगर ऐसी बात है तो नैब जो है वो हमें बता दे और वो फिर अब नैब को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप हमें ये ओपिनियन दें कि क्या आप चाहते हैं कि इन रेफरेंसेस पर कार्रवाई हो, अपील पर बहस की जाए या नहीं की जाए, या नैब खुद जो है बजाते खुद ये केस विड्रा करना चाहती है तो उससे केस खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आजम नज़ीर तारड़ हैं नवाज शरीफ साहब के वकील, उन्होंने इसको मुखालफत की। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसी बात हुई तो फिर जो इनका एक पब्लिक फेस है, इन्होंने एक सुरखरू होना है आवाम के सामने, तो जब तक मेरिट पर इसका फैसला नहीं होगा तब तक ये आवाम के सामने सुरखरू नहीं हो सकेंगे। तो इसका केस जो है ये मेरिट पर जो है इनका केस सुना जाए। तो फिर जो हिफाजती ज़मानत की जो उनकी दरख्वास्तें थी उस पर भी जो है वो समाअत जुमेरात तक जो है मुलतवी कर दी गई है। और साथ साथ अब नैब को ये एक दिन का वक्त दिया गया कि नैब ये बताएगा कि क्या मियाँ साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस जो है उनको उनको परसू करेगा, उनको जो है वो उनके ऊपर आर्गूमेंट्स करेगा या नहीं करेगा। अगर परसू करेगा तो फिर तो कुछ यहाँ पर दलाइल वगैरह चलेंगे और कोई हो सकता है महीने में, 1 महीने में के लगभग जो है इन अपीलों पे फैसला आ जाए। लेकिन अगर नैब ने कह दिया कि ये रेफरेंसेस काबिल समाअत नहीं है तो फिर शायद अगली हियरिंग पर जो है ये केस जो है एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जो है शायद अगली हियरिंग पर ख़त्म हो जाए। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।